जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूँ और उस विषय का नाम है ज्योतिषीय रेमेडीज़ फेल होने के कारण और ज्योतिषीय उपाय फेल होने के कारण, विफल होने के कारण। क्या रीज़न है? क्या कारण है कि आप सभी लोग उपाय करते रहते हैं पर उसका फल नहीं मिलता? जिस समस्या के समाधान के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उस समस्या का निवारण ही नहीं होता। क्या रीज़न है? कभी आपने सोचा है क्या क्या कारण है ये? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी समस्या ऐसे की ऐसे ही बनी रहती है उपाय करने के बाद भी। देखिए कारण नंबर 1 और 1, जो भी उपाय आप करते हैं, उसे किसी के सामने ना करें। ज़्यादातर क्या होता है कि हम जो भी उपाय करते हैं दिखावा करके करते हैं। दिखावा करके करते हैं तो क्या होता है, टोक लग जाती है या फिर नज़र लग जाती है। जैसे ही किसी की टोक या नज़र लगी, आपके द्वारा किए गए उपाय विफल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला कारण ये है कि जो भी उपाय करें दिखावा करके ना करें। दूसरा कारण, यदि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, यदि आपका घर बांध रखा है या व्यापार आपका बांध रखा है या आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, ठीक है, और आप उपाय करते जा रहे हैं, तो वो उपाय कामयाब नहीं होंगे। कब तक? जब तक कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है या बांध रखा है, आप उन बंधनों को खोल नहीं देते। यदि आपके बिजनेस के ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ बांध रखा है या कुछ करवा रखा है, तो सबसे पहले आप उसकी काट कीजिए, उस बंधन की काट कीजिए। उस बंधन की काट करने के बाद जब आप उपाय करेंगे अपनी समस्या के निवारण के लिए, तो स्वतः ऑटोमेटिकली आपके उपाय फलेंगे फूलेंगे। तीसरा पॉइंट, जो भी उपाय करें श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। ऐसा ना करें कि आधा करके छोड़ दें और नहीं यार आधा करा कुछ नहीं हो रहा। यदि कोई आपको बताता है कि उपाय 40 दिन करने हैं, 60 दिन करने हैं, ऐसा ना करें कि 20-25 दिन करें। यार 20-25 दिन हो गए, अभी तक तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, सब फालतू की चीज़ें। अगर ये सोच के आप कार्य करेंगे तो आपके उपाय कभी कामयाब नहीं होंगे, कारगर नहीं होंगे, ध्यान रखिए। चौथा कारण, जितने भी दिन के लिए किसी भी पंडित या किसी भी विद्वान द्वारा उपाय बताए जाते हैं, उतने दिन तक वो उपाय कंटिन्यूअस करने चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। नंबर 5, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ उससे सुन लेते हैं, कुछ चीज़ उससे सुन लेते हैं, किसी कहीं और से सुन लेते हैं और वो उपाय करते रहते हैं। और होता क्या है, फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, बल्कि नुकसान और हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कार्य ना करें। ध्यान रखें, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो आप इस तरीके से कार्य ना करें, परेशानी से बचें, परेशानी हो सकती है। पांचवा कारण और छठा कारण जो भी है, जो भी पॉइंट है ये, एक बात मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, इसे आप या तो पॉइंट के रूप में नोट कर लें या जिस तरीके से भी नोट करना चाहे कर लें। भोजन, पूजा और किसी भी पंडित और विद्वान द्वारा बताए गए कोई भी उपाय जो आप करते हैं, वो एकांत में करें, दिखावा करके शोर शराबा करके ना करें। हो सकता है आप सोचते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें, ये सारी चीज़ें होती हैं। भोजन
पूजा और उपाय जो भी आप करते हैं उसे एकांत में करें, तभी वो आपको फलेंगे फूलेंगे। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। और यदि आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो आप अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं, अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं। जैसे हम दादी बाबा कहते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कहते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। वो बताएंगे कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ। 7वां पॉइंट या छठा पॉइंट जो भी है, किसी विद्वान को कुंडली दिखाने के बाद ही आप उपाय शुरू करा करें। कुंडली दिखाएं, उसी के बाद उपाय करें। अगर कुंडली नहीं है तो हस्त रेखा दिखा के आपकी समस्या का निवारण किया जा सकता है। ठीक है, यदि कुंडली नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हस्त रेखा के द्वारा आपकी समस्या का निवारण किया जा सकता है। तो बस यही बात मेरे को आपको बतानी थी। काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी ये रेमेडीज़ तो हम कर रहे हैं लेकिन ये सफल नहीं हो पा रही, इसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो रिज़ल्ट नहीं मिलने का कारण बस यही है। ये जो 6-7 कारण मैंने बताए हैं, इन्हीं चीज़ को ध्यान रख के आप अगर रेमेडीज़ करेंगे, अपनी उपाय करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और यदि आपको कोई समस्या है, आपको कुंडली दिखवानी है, पूजा पाठ कराना है, या फिर हस्त रेखा के द्वारा समाधान चाहिए, तो आप मेरे से नीचे दिए गए नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बस यहीं पर मैं अपनी बात को विराम करता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगली बार मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से बहुत जल्दी। तो आज्ञा दीजिए, खुश रहिए और बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।